नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ख़ास है। देखिए, जिनको भी अभी वेरिफिकेशन के बाद भी ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसे भी आपने अपना सब कुछ रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल सब कुछ करा लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन अभी तक भी आपको ग्रैब 3 का 10,000 रुपए का लाभ नहीं मिल पाया। साथ ही साथ लोगों के मन में बहुत तरह के आप लोग के मन में कंफ्यूजन है, उन सभी कंफ्यूजन को निकालूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, देखिए, अभी भी कई लोग के मन में कंफ्यूजन है कि वो लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कई लोग जो पात्र नहीं है वो भी अप्लाई कर दे रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हमें लाभ मिल जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस योजना से इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, जो है प्लम्बर, इन लोगों को शामिल नहीं किया गया है इस योजना में। जो भी इस योजना से लोग जुड़े हैं वो है कंस्ट्रक्शन और जो डेमोलेशन वाले जो वर्कर हैं, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। यानी कि जो जो निर्माण कार्य में जो लोग हैं उनको ये लाभ मिलेगा। देखो, दिल्ली में ग्रैब 3 का जो है के कारण काम बंद होने से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10,000 का मुआवजा देने की घोषणा थी। इसके अलावा लेबर कार्ड के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जो अलग अलग तरह की सहायता जो मिलती है वो तो मिलता ही रहता है। देखो, अब कुछ बातें ध्यान से समझो। लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो शुल्क है वो 25 रुपए है, और वार्षिक जो जो इसका रिन्यू होता है उसके लिए 20 रुपए लगते हैं। जिसके लिए आप मुझसे कमेंट करके कहते हो, सर हमने 1,500 खर्च कर दिया, हमने 2,000, हमने 3,000 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हमारा काम सुन लो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 25 रुपए और रिन्यूअल के लिए 20 रुपए। आप लोग सोच रहे हो कि इतना इतना पैसा आपसे जो गलत तरीके से पैसे लेके आपका काम कराने की कह रहे हैं, जरा उनसे देखो। आप भागीदारी जो करते हो तभी कोई आपसे पैसा निकलवा पाता है आपकी जेब में से। सही तरीके से करवाओ। यदि आपका लेबर कार्ड पुराना है तो नया, तो उसे ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी पे सेंटर पे जाके आप जो रिन्यू करा सकते हैं, और नई वाली वेबसाइट पे माइग्रेट करना महत्वपूर्ण है, तभी लाभ मिलेगा। यह कार्ड 18 से 16 60 वर्ष के आयु वर्ग के निर्माण श्रमिकों के लिए है, जिसका स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, शिक्षा सहायता और मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मिलती रहती है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये बात याद रखना, दिल्ली भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड यानी कि डीबीओसी डब्ल्यूडब्ल्यूबी की वेबसाइट पे आप लोग को माइग्रेट करना होगा, जितने भी पुराने लेबर लेबर कार्ड धारक हैं, है ना। आप जो है वेबसाइट पे जाके नया रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको वो मैं आपको बात बताऊंगा जिस कारण से आपको 10,000 का लाभ नहीं मिल पाया। समझना ध्यान से मेरी बातों को। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 3 के तहत निर्माण श्रमिकों को मिलने वाले 10,000 रुपए के मुआवजे में अपंजीकृत श्रमिक, दस्तावेजों में त्रुटि मतलब की गलतियां, यानी कि जो आपने कागज लगाए हैं उसमें गलतियां, और बैंक खाते में आधार लिंक न होने की स्थिति में लिंकिंग की समस्या आ रही है, जिस वजह से पेमेंट जो है डिले होता है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ना होना, ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों का भी जो जो कारण है, जिस वजह से पेमेंट आपकी डिले होते हैं। इसमें कुछ विभागीय भी समस्या है और कुछ जो लेबर कार्ड धारकों द्वारा भी समस्या है। आपको जो 10,000 रुपए का ग्रेड 3 का लाभ मिलने वाला है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। जो नहीं मिल पा रहा है जिन लोगों को, उनके संग क्या समस्याएं हैं, देखो। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है भैया, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। कई सक्रिय जो है, जो निर्माण कार्य से लोग जुड़े हैं, जो अभी तक निर्माण श्रमिक बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत नहीं है, या जिनका लेबर कार्ड रिन्यू नहीं है, उन्हें इस राशि से बाहर रखा गया है। आधार लिंकिंग का अभाव, बैंक खाते से आधार कार्ड या लेबर कार्ड लिंक ना होने की वजह से सरकारी डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। बात समझिए, है ना। मैं आपको बता दूं, 16 दिन की सरकार जो है 10,000 का मुआवजा गैप 3 के तहत दे रही है। काम बंद होने के कारण बहुत ही लंबे नुकसान की तुलना में कम बता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये चीजें हैं जो अब मैं आपको बता दूं, आवेदनों में नाम,
पता या अन्य जानकारी गलती के कारण भी कई लोग के भुगतान में देरी आती है। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं। अब देखो, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो लेबर कार्ड धारक है उनके लिए एक सलाह बता रहा हूं कि अपना पंजीकरण स्थिति जांचें और बैंक खाते को एक्टिव रखें। और आप अगर पुराने लेबर कार्ड धारक हैं तो नई वेबसाइट पे माइग्रेट करना होगा, तभी आपका नई लिस्ट में नाम आएगा, आपका पैसा आना चालू होगा। ग्रैब 4 का भी लाभ लेना है तो ये काम करके रखना है, ये गलतियां मत करना प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। श्याम सुंदर जी लिखते हैं, सर मेरा 24 दिसंबर को वेरिफिकेशन हुआ था लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया, पैसा कब तक आने की उम्मीद है? सर मेरा लेबर कार्ड डिपार्टमेंट में गया था, सुनवाई नहीं हो रही है, आएगा या नहीं? भैया इनकी वाइफ का आ गया है, केवल इनका नहीं आ गया। देखो, परेशान मत हो, जब सब कुछ हो गया खुद ब खुद आ जाएगा, कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बेमतलब का आप फिजूल में अपना पैसा समय सब बर्बाद कर रहे हो। वेट करो, खुद ब खुद आ जाएगा, प्रोसेस में होगा, कोई बताता नहीं है इस चीज के बारे में। जो चीज प्रोसेस में है ना, वो लोग अधिकतर नहीं बताते हैं उस चीज के बारे में। नमस्कार सर, दिल्ली में वृद्धा ये तो कोई और है, पेंशनर है, अभी नहीं आ रहा है, ये लिख रहे हैं भगवत प्रसाद जी। बिल्कुल, अभी लेबर कार्ड धारकों का जो लाभ मिलना था वो लाभ रुका हुआ है। मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द ही वो लाभ भी मिलना चालू हो जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वही तो मैं बात आप लोग से रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, किसी भी तरीके से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सभी का रुका हुआ लाभ बहुत ही जल्द उनको होली से पहले तक आ जाएगा, जिसका अभी भी पेंडिंग है। ग्रैब 4 के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ग्रैब 4 का जब भी लाभ मिलेगा, अभी उसमें समीक्षा होगी, काफी चीजें हैं, अभी तो ग्रैब 3 कई लोगों का सही से लाभ नहीं मिल पाया है। तो अभी भी जो चीजें प्रोसेस में है, देखो प्रोसेस में जब चीजें होती है ना तो कोई आपको बता नहीं पाएगा कि कितना समय लगेगा। इसलिए कहता हूँ, थोड़ा समय आप लोग वेट कर लीजिए, जैसा स्थिति होगा वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। घबराने से चीज जो जल्दी तो नहीं आ जाएगी ना। अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं आप जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, आपका सब कुछ सही है, आपका फोन के जरिए वेरिफिकेशन ओके हो गया है, आपका सामने से वेरिफिकेशन हो गया है, तो बहुत जल्दी आपको लाभ आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। बस बैंक खाते में डीबीटी चालू रखना, यही एक गलती है जिसमें आप लोग पीछे रह जाते हैं, जिससे आपका लाभ रुक जाता है, और उसके अलावा ऐसा कोई गलती नहीं है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, मुझसे कई लोग कहते हैं, आप तो कहते हैं आ गया, हमारा तो नहीं आया। देखो, जिसका आ गया है उसको भी मैं बताऊंगा कि हाँ भाई आ गया, जिसका नहीं आया उसको भी मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे भेदभाव वाली बात है, जिसका आया है बहुत अच्छे, जिसका नहीं आया उसका थोड़ी देर बाद उनका भी आ जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लाभ सभी को मिलना है। और ये देखो, एक बात आपको बता दूं, जिन कैटेगरीज में लाभ मिलना का है उन्हीं को मिलेगा। अब सब जो चले जाएंगे कि हाँ हमें भी लेबर, हम भी लेबर, जो लेबर है उन्हीं को तो मिलेगा, जो लेबर ही नहीं है उनको कैसे मिल जाएगा? तो कई लोग के संग तो ये भी हो रहा है। तो आप इस चीज के लिए खुद ही जो जिम्मेदार हैं, आपको पता नहीं है कि मैं लेबर हूं या नहीं हूं। आप जो कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन के कार्यों से जुड़े हैं, आपके पास जो ठोस है आपके पास कि हाँ भाई मैं इस यहाँ इस काम से जुड़ा हूँ, तो सब कुछ जानने के बाद भी अनजान ना बने और किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आके अपना समय। अब देखो, 25 रुपए रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, 20 रुपए रिन्यूअल के लगते हैं सरकारी फीस। अब मान लो कोई जनसेवा केंद्र से आप जो करवाते हो कोई काम, तो 50-100 रुपए ले लिया, वो बात अलग है। लेकिन आप उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई आपसे मांग रहा है, आपको नुकसान। तो देखो, सबसे मैं आपको एक बात बता दूं, कोई ऐसा बात कहे कि जो ना हो पाने वाली बात आपसे कहे कि मैं करा दूंगा, कभी ऐसे लोगों के बहकावे में मत आया करो आप लोग, ठीक है ना? अपना घाटा ना करें, कोई भी समस्या है सीधे कार्यालय में लेबर कार्ड डिपार्टमेंट में संपर्क करें, ऑनलाइन या तो जनसेवा केंद्र से करें, या खुद आप इतने जानकार हैं तो करें, लेकिन सही तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी समस्या हो तो मेरे को कमेंट जरूर करना। मैं आपकी हर सुविधा, मैं लाइव भी आता हूँ, लाइव में जरूर जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।